आपका क्वेश्चन ये है कि किस बेस के ऊपर फाइवर का एल्गोरिथम जो है वो टॉप पे लेके आता है। फाइवर देखिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई भी सर्च इंजन जो है वो एक ही सिस्टम को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखता, या हमेशा के लिए उसका जो सिस्टम होता है रैंकिंग का, गिग को ऊपर लाने का, वो एक ही नहीं रहता। जब वो देखता है कि मेरा ये जो सिस्टम है यानी जो मेरा एल्गोरिथम है ये लोगों को समझ आना शुरू हो गया, वो फौरी अपना एल्गोरिथम चेंज कर देता है। इसकी मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको। अच्छा, फाइवर क्या करता था, जिसके फीडबैक ज़्यादा होते थे ना उसको टॉप पे ले आता था। अभी भी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है के वर्क, उसका करंटली जो एल्गोरिथम काम करता है वो जिसके फीडबैक ज़्यादा होते हैं उसको टॉप पे ले आता है, जिसके कम होते हैं उसको नीचे, उससे नीचे, उसके नीचे, जिसके जीरो होते हैं उनको फिर बिल्कुल नीचे फेंक देता है। ठीक है, फाइवर का एल्गोरिथम भी शुरू में यही करता था। फिर इसने फाइवर के एल्गोरिथम ने जब समझा कि अब मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी एक्सपैंड कर गया, अब इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए डेफिनेटली उन्होंने हर चीज़ को देखना होता है, सेलर्स को भी देखना होता है, बायर को भी देखना होता है। अच्छा, लोग क्या करते थे, फीडबैक लेना शुरू कर देते थे, जिसके मैक्सिमम फीडबैक होते थे उसकी रैंकिंग ऊपर चली जाती थी। ये भी इसका सर्च इंजन यानी फाइवर का अब जो ये सर्च बॉक्स है, ये सिर्फ सर्च बॉक्स नहीं है, ये एज अ सर्च इंजन भी काम करता है। फिर फाइवर ने क्या किया, फाइवर ने ये देखा कि जो बंदा हमें रेवेन्यू ज़्यादा देता है कमा के, जो गिग ज़्यादा ऑर्डर लेता है, मंथली एवरेज जिसका रेवेन्यू ज़्यादा है, वो ऊपर ले आते थे और उनको टीआरएस सेलर भी बड़ी जल्दी बना देते थे। फाइवर $20,000 कंप्लीट होने के बाद टीआरएस सेलर नहीं बना देगा आपको, उसके बाद के भी प्रोसेस है, क्योंकि ये मैनुअली आपको चूज करता है। वो देखता है कि इसकी जो गिग्स हैं वो कितना हमें क्या दे रही हैं, रेवेन्यू दे रही है एवरेज, उस बेस पे फाइवर ने कर दिया। जब वो रिलीव हो गया, लोगों को पता चल गया कि हाँ अब आपकी जो एवरेज गिग रेवेन्यू है जब वो होगा तो फिर आपकी गिग ऊपर आएगी। फिर फाइवर ने क्या किया, फिर फाइवर ने एक फीडबैक लेके आया, हिडन फीडबैक का ऑप्शन। आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना, जब आपको क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपको फीडबैक दे जाएगा, आपकी प्रोफाइल पे अपीयर हो जाएगा, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, फिर फाइवर 2-3 दिन बाद एक ईमेल भेजता है अपने क्लाइंट को जो बायर होता है कि आपने जो भी बाइंग की है इसके अंदर आपको कितनी की सेटिस्फिकेशन है हमें बताएं। ये हिडन फीडबैक है जो कि आपके सेलर को नहीं पता चलेगा। बात की समझ आ रही है ना? अच्छा, तो वो फिर रेट देता है आपको आउट ऑफ 10 कि आप कितने सेटिस्फाई थे, कस्टमर की अपना जो सेलर है उसकी सर्विस कितनी थी, रिस्पांस रेट कैसा था। वो हिडन होता है, वो आपको नज़र नहीं आता। फाइवर वो उस बेस के ऊपर आपकी गिग की रैंकिंग अब बढ़ाता है, लेकिन दैट इज़ नॉट ओनली फैक्टर कि यही फैक्टर फाइवर ने देखना है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर क्या होते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रामर मिस्टेक है, फाइवर के एल्गोरिथम को फौरी पता चल जाएगा। फाइवर का कोई बंदा नहीं आके देखेगा, इनका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली बता देता है। आपके टाइटल के अंदर बहुत सारे लोगों की ग्रामर मिस्टेक होती हैं, वो मिस्टेक है, उस बेस पे फाइवर नीचे ले आता है, यानी एवरेज निकालता है ओवरऑल। फिर आपने इमेज जो है वो कॉपीराइटेड उठाई हुई है, किसी की उठा के लगा रखी है। फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्स रेट बड़ा कम होता है। रिस्पॉन्स रेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपको पहला मैसेज आया क्लाइंट का इनबॉक्स के अंदर, वो आपने लेट रिप्लाई किया है। एक होता है कि आपका ऑर्डर चल रहा है, ऑर्डर पेज का पता है ना, आइडिया है ऑर्डर पेज का। जब ऑर्डर आ जाता है तो आपकी चैट जो है वो ऑर्डर पेज पे ट्रांसफर हो जाती है बायर के साथ। बायर ने आपको मैसेज किया है ऑर्डर पेज के ऊपर, आपने उसका एवरेज रिस्पॉन्स लेट दिया है, यानी कि उसने आज आपसे पूछा है, आपने जो कंपेयरली दूसरे जो आपके कंपेटिटर हैं वो बड़ा जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा फाइवर के ऑर्डर पेज पे जो भी मैसेज आए उसका रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल दें, इस चीज़ को भी कंसिडर करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, हिडन फीडबैक पे आजकल बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। इसके अलावा फाइवर एक और चीज़ को भी देखता है जिसको बहुत कम लोगों को पता है। वो देखता है कि आप जो चैट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ, उस चैट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो कितनी है, ग्रामर मिस्टेक कितनी है। आपकी चैट भी ऑटोमेटिकली मोनीटर हो रही होती है, मोनीटर एल्गोरिथम कर रहा होता है इस बेस के ऊपर। ये जो बंदा है ये इस लेवल का है, इस क्वालिटी का है कि इसकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो बड़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है इसकी। उस बेस पे ही आपको वो बनाया जाता है, टीआरएस सेलर बनाया जाता है। तो यानी एक फैक्टर नहीं है, बात क्या समझ आई? एक फैक्टर नहीं है, एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। जिस तरह गूगल है, गूगल क्या करता था, स्टार्ट में आपकी रैंकिंग कैसे बढ़ाता था, जिस बंदे के बैकलिंक ज़्यादा होते थे बढ़ाना शुरू कर दी, लोगों ने बैकलिंक लेना शुरू कर दिए, बैकलिंक ऐड करना शुरू कर दिए बहुत सारे। गूगल को पता लग गया कि लोग स्पैमिंग कर रहे हैं। फिर गूगल ने ये देखा कि जिसका आर्टिकल बड़ा होगा यानी उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, उस कीवर्ड के बेस के ऊपर आपका आर्टिकल रैंक हो जाता था। लोगों को ये भी पता चल गया, लोगों को बताया, स्पैमिंग करना शुरू कर दी, टैक्स बहुत ज़्यादा डाल दिया। फिर अब आजकल जो करंटली चल रहा है वो चल रहा है यूज़र एक्सपीरियंस की बेस पे। आपका आर्टिकल रैंक है गूगल के अंदर, एक विजिटर आया, उसने आपके आर्टिकल को पढ़ा है,
पढ़ के उसने सारा कंप्लीट देखा है, बाउंस नहीं किया, यानी आपके आधा आर्टिकल पढ़ के या 1-2 लाइनें पढ़ के छोड़ा नहीं है, उस पे जो आपके डिफरेंट लिंक लगे हुए थे उनको भी उसने क्लिक किया, दूसरे पेजेस को भी क्लिक किया है। अब गूगल उसको मॉनिटर करता है, यूजर एक्सपीरियंस को मॉनिटर करता है, देखता है कि इस बंदे ने कितना एंगेज करके रखा है। ठीक है, बात की समझ आ रही है ना? तो इस तरह जब ये चीज़ रिलीफ हो जाएगी, ये तो होगी नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि गूगल चाहते ही है कि हमारा जो कंटेंट है वो बेस्ट से बेस्ट हो। यानी बात ये समझ आई कि एल्गोरिथम किस तरीके से काम करते हैं। अब वो कोई भी एल्गोरिथम हो, चाहे फाइवर का हो, अपवर्क का हो, गुरु का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम हो, उसकी जो वेरिएशन होती है या फैक्टर ऑफ रैंकिंग होते हैं वो हर दफ़ा चेंज भी होते रहते हैं और मल्टीपल होते हैं, और वो अपने सिस्टम को स्मार्ट से स्मार्ट करते हैं। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और आंसर की आपको समझ आ गई क्लियरली। ये स्ट्रेटजी आपने जहन में रखनी है। जो भी क्लाइंट आपके पास आता है उसको अच्छी से अच्छी सर्विस देनी है, उसको 100% मुतमिन करके आपने भेजना है, तो वो अच्छा हिडन फीडबैक देगा जिसकी बेस पे आपकी रैंकिंग मेंटेन रहेगी एक तो, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है फाइवर से रिलेटेड?